जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत शानदार भाई, राधे राधे सभी को। राधे राधे। ये 2 लाख 2 लाख क्या चल रहा है? हैं हेल्पी नमन, अमन। अच्छा, 20 मिलियन मतलब 2 मिलियन कहो ना फिर। अच्छा, क्या होगा, क्या मिलेगा? कितने गिफ्ट लोगे तुम लोग? दशहरा के अलग चाहिए होता है, ये अलग चाहिए होता है। हैं दिवाली का अलग चाहिए होता है। बताओ, चाहते क्या हो ये बताओ पहले। पूछता है भारत। हाँ। है भाई। मतलब हम लोगों से पहले टकटकी आप लोग लगाए रहते हो। 2 लाख 2 लाख भी, 2 मिलियन 2 मिलियन। हम्म? चलो, तो रेडी हो भाई? बताओ। चलो 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 चलो, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है? 28 तक कर लिया है, और आज हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 29 से आगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए। हाँ, छठ पूजा की छुट्टी तुमको अभी बताते हैं। छठ पूजा की, दीपावली की, और तुम्हारे बर्थडे की, उसके बर्थडे की, तुम्हारे शादी की, तुम्हारे बच्चों की शादी की, सब अभी बताएंगे। ठीक है, खुश? बताइए। अब आ जाओ, पढ़ लो बाबू, पढ़ लो। ठीक है, ऐसे ही हम लोग लेट हैं थोड़ा सा। बढ़िया बढ़िया। चलिए। हाँ, आप स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद चेरी लगाने के लिए। आ जाओ, पढ़ लो, मिलने वाला कुछ भी नहीं है, पढ़ लो सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 28 तक हम लोगों ने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 29 से आगे बढ़ना है। और आगे सभी सवालों को देखना है। क्या कहा गया, पढ़िए ज़रा। एक्स वाई और जेड किसी पार्टनरशिप में जाते हैं। एक्स कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है बिगनिंग में, फिर वाई इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट ऑफ एक्स आफ्टर 4 मंथ, एंड जेड इन्वेस्ट डबल द अमाउंट ऑफ वाई आफ्टर 9 मंथ फ्रॉम द बिगनिंग। इफ द एनुअल गेन बी 4,50,000, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ वाई? यानी कितने लोग हैं? तो एक्स वाई और जेड एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ये हमारा एक्स है, फिर हमारा वाई है, और फिर हमारा जेड है। तो एक्स वाई और जेड एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स शुरुआत में कुछ पैसा निवेश करता है, और वाई शुरुआत से 4 महीने के बाद एक्स की राशि का 3 गुना निवेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ इन्वेस्टमेंट लिख लो, और यहाँ तरफ टाइम लिख लो। एक्स शुरुआत में कुछ पैसा निवेश करता है, वाई शुरुआत से 4 महीने के बाद एक्स की राशि का 3 गुना निवेश करता है। जितना इसने निवेश किया हुआ है, जैसे मानो इसने अगर ए नाम का पैसा निवेश किया है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि ये उसका 3 गुना यानी 3 ये निवेश करेगा। और वाई शुरुआत से 9 महीने के बाद, ठीक है, यहाँ पर कहा गया ना, एक्स इन्वेस्ट सम मनी एट द बिगनिंग, वाई इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट, ठीक है, ऑफ एक्स आफ्टर 4 मंथ, एंड जेड इन्वेस्ट डबल द अमाउंट ऑफ वाई आफ्टर 9 मंथ फ्रॉम द बिगनिंग। इसका डबल यानी कितना? तो 6 है। हम यहाँ पर 1, 3 और 6 लिख सकते हैं, हमें यहाँ ए लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर रेशियो लिख देंगे। पहली बात, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ। तो बोला गया यहाँ पर कि सर देखो, इसका ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर इसका ये 3 गुना इन्वेस्ट कर रहा है। और इसका ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो साफ कहा गया जेड इन्वेस्ट डबल द अमाउंट ऑफ वाई, यहाँ पर ये डबल करता है। हिंदी में थोड़ा देखिए। तो बोला गया एक्स शुरुआत से कुछ पैसा निवेश करता है, वाई इसके 4 महीने के बाद एक्स की राशि का 3 गुना निवेश करता है, और जेड शुरुआत से, यहाँ पर यहाँ जेड होगा, हिंदी वाले बच्चे इसे करेक्ट कर लो, ये वाई नहीं है, यहाँ पर ये जेड है। और बोला गया यहाँ पर कि जो जेड है हमारा, वो शुरुआत से 9 महीने के बाद वाई के राशि का 2 गुना, यानी जेड जो है इसके 2 गुना हमारा यहाँ पर निवेश करता है। अब ये तो पहले मैंने निवेश लिख दिया इनका। अब एक बार इनका समय भी लिखते हैं कि किसने कितने कितने समय के लिए जो पैसा है वो निवेश किया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पढ़िए। एक्स शुरुआत में कुछ पैसा निवेश करता है, और वाई शुरुआत से 12 महीने के बाद, यानी एक्स शुरू से पैसा निवेश कर रहा है, तो इसका पैसा पूरा का पूरा 12 महीना रहने वाला है। ठीक है, फिर वाई ने 4 महीने के बाद, यानी इसमें 4 महीना कम,
तो कितना हो जाएगा, 8 महीना हो जाएगा मेरे भाई, ये वाई का समय हो जाएगा। और फिर कहा गया जेड शुरुआत से 9 महीने के बाद, यानी शुरुआत से 9 महीने के बाद, तो शुरुआत से 9 महीने के बाद तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और वार्षिक लाभ हमारा कहा गया है, आप ज़रा पढ़िए यहाँ पे, इसका ट्रिपल ये और इसका डबल ये, तो इन्वेस्टमेंट हो गया। इससे शुरुआत से 4 महीने के बाद और इससे शुरुआत से 9 महीने के बाद, यानी ये इनका समय हो गया। तो आज मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है और मेरे पास यहाँ पर टाइम भी है। हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। समझ गए यहाँ पे। अगर हम काटेंगे तो 2 से, जैसे मान लीजिए हम काटते हैं कितनी बार में, 4 बार में, और 2 से काटेंगे 6 बार में। 1 इंटू 6 हमारा 6 हो जाएगा, 3 इंटू 4 हमारा 12 हो जाएगा। अच्छा, और भी काट सकते हैं क्या, यहाँ पर देखो ज़रा, तो बोलोगे हाँ सर और भी कट सकता है, जैसे 3 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर सर 2 बार में, तो ये हमारा कुल मिलाकर इस तरीके से कट गया यहाँ पर, ठीक है। अब 1 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 2, 1 इंटू 4 हमारा 4, और 1 इंटू 1 हमारा इतना, ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। अगर एनुअल गेन की बात करें तो 4, 5, कितना ज़ीरो है, 1, 2, 3, 4, किसकी वैल्यू है, 4, 2, 6 और 1, 7 की। बट ये आ रहा है आपका वैल्यू, एक्स वाई जेड एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, शुरुआत में कुछ पैसा निवेश करता है वाई, शुरुआत से 4 महीने के बाद, ठीक है, यहाँ पर एक्स की राशि का 3 गुना निवेश करता है, और जेड शुरुआत से 9 महीने के बाद वाई की राशि का 2 गुना निवेश करता है। अगर वाई की राशि का ये 2 गुना निवेश करता है तो फिर यहाँ पर 2 ना होकर ये 6 होगा ना यार। इस संख्या का अगर 2 गुना निवेश करने की बात की गई है तो ये 2 कहाँ से हो गया, फिर तो यहाँ पर ये 6 होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जेड में तो ये 6 हो जाएगा। अब उसकी बात, सबसे पहले हमने काटा था 3 हो गया, 3 हो गया, 3 से हमने काटा था इसको, देखो ये पूरा का पूरा हम मतलब आपका थोड़ा सही कर देते हैं, यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सही कर देते हैं, हम दोबारा लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, ठीक है, आप लोग दोबारा देख लीजिए। बोला गया यहाँ पर कि जो x है यहाँ पर इसका ये 3 गुना निवेश करता है, तो अगर ये 1 निवेश करेगा तो इसका ये 3 गुना निवेश करेगा, और इसका मेरे भाई ये 2 गुना निवेश करेगा तो 6 करेगा। ये पूरे समय के लिए पैसा निवेश करता है, इससे 4 महीने के बाद ये करता है, और इससे 9 महीने के बाद हमारा ये करता है। प्यारे तरीके से इनका इन्वेस्टमेंट भी आ गया, इनका टाइम भी आ गया। अब हम इनका प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि इनका प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा। आप यहाँ पर बोलोगे इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करने पे प्रॉफिट आता है, 3 काटिए, 3 काटिए, और 3 से कितनी बार में काटिए, 4 बार में। आप इसे 2 से काटिए 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में। 1 इंटू 2 हमारा 2 हो जाएगा, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, 3 इंटू 1 इतना हो जाएगा। अभी जो हमारे पास प्रॉफिट है वो कुल मिलाकर हमारा इतना है, ठीक है, यानी यहाँ पर 4,50,000 है। अब ये जो पैसा है 4,3,7,2,9, 9 का मान है, और हमसे किसका मान पूछा है, तो हमसे यहाँ पर वाई का शेयर पूछा है। तो वाई का शेयर पूछा है तो कितने का मान बताएंगे, तो 4 का मान बताएंगे। 9 से अगर हम काटेंगे 5 बार में तो कुल मिलाकर 20, और 1, 2, 3, 4, कुल मिलाकर हमारा इतना आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर हम देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या बोला गया, पढ़िए ज़रा। क्वेश्चन में कहा गया सुमित ने 26,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार को शुरू किया। 3 माह के बाद अमर 16,000 निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया, और उसके कुछ समय के बाद करण भी 25,000 निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 15,453 के कुल लाभ में करण का हिस्सा 3,825 है, तो ज्ञात करें कि करण ने अमर के शामिल होने के कितने माह के बाद व्यापार में प्रवेश किया है। मतलब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा आप लोग यहाँ पे। तो बोला गया सुमित स्टार्टेड सम बिजनेस विद 26,000। ये हमारा सुमित है और इसने बिजनेस की शुरुआत की है और 26,000 के साथ की है। आफ्टर 3 मंथ अमर ज्वाइंट, ठीक है, इससे 3 महीने के बाद यहाँ पर अमर ज्वाइन करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी किसी का कुछ नहीं लिखेंगे। और फिर बोला गया आफ्टर सम मोर टाइम करण ज्वाइन देम विद 25,000। उसके बाद यहाँ पर करण ज्वाइन करता है, किसके साथ करता है, तो 25,000 के साथ यहाँ पर शुरू करता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना करण गेट इतना एज ए शेयर यहाँ पे। ठीक है, तो सबका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी लिख लो, सबका यहाँ टाइम भी लिख लो, और उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट भी लिख लो यहाँ पे, ताकि आपको पता चले। तो सुमित ने बिजनेस को स्टार्ट किया 26,000 से, तो सुमित की इन्वेस्टमेंट हमारी 26,000 हो गई है। 3 महीने के बाद अमर ज्वाइन करता है, तो यानी यहाँ पर इससे 3 महीने के बाद यहाँ पर ये ज्वाइन करता है। ठीक है,
3 महीने के बाद अमर ज्वाइन करता है किसके साथ, तो 16,000 के साथ, तो आप यहाँ पर 16,000 लिख सकते हो। और कुछ समय के बाद करण ज्वाइन करता है, वो कितने के साथ करता है, 25,000 के साथ, तो यहाँ पर वो लिख लो। सबकी इन्वेस्टमेंट आपके पास आ गई। अब ज़रा समय का भी बात कर लेते हैं। सवाल में जो प्रॉफिट है वो 1 साल के अंत में मिल रहा है कि 2 साल के अंत में मिल रहा है कि 3 साल के अंत में, तो बोलोगे सर यहाँ जो प्रॉफिट है ना वो एट द एंड ऑफ ईयर मिल रहा है। एट द एंड ऑफ ईयर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि साल के अंत में, तो साल के अंत में सारा पैसा डिसाइड होता है, यानी इस व्यक्ति का पैसा पूरा साल लगा हुआ है। उसके बाद इससे कितने महीने के बाद ये आता है, आफ्टर 3 मंथ अमर ज्वाइन, तो यहाँ पर इससे 3 महीने के बाद आ रहा है, तो ये 9 महीने के लिए आ रहा है। एंड आफ्टर सम मोर टाइम करण ज्वाइन, तो मान लेते हैं करण ने पैसा एक्स मंथ के लिए निवेश किया था, ये इनका इन्वेस्टमेंट हो गया, ये इनका टाइम हो गया। और प्रॉफिट की जहाँ तक बात है, तो प्रॉफिट में कहा गया एट द एंड ऑफ ईयर आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना, करण का जो प्रॉफिट है वो 3,825 है। और कितने प्रॉफिट में से, तो टोटल प्रॉफिट में से। टोटल प्रॉफिट है कितने का, 15,453 का। ये मेरे भाई टोटल प्रॉफिट है, और इसमें इस पर्सन का शेयर जो है वो हमारा इतना है। ठीक है। अब हम इस सवाल को काफ़ी सारे तरीकों से कर सकते हैं, मतलब हमारे पास ज़रूरी नहीं है एक ही तरीका, हम कई सारे तरीकों से इस सवाल को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर इस सवाल को देखिए, तो यहाँ पर बोला गया इसके कितने महीने के बाद यहाँ पर ये आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेते हैं सर 3-0, 3-0 और 3-0। क्या कहीं पर कोई ऑप्शन है यहाँ है और कोई कटिंग वटिंग का, तो कोई ऑप्शन नहीं है सर। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया और ये हमारा टाइम हो गया। अब रेशियो की बात करते हैं। इस व्यक्ति का प्रॉफिट दिया गया है और यहाँ टोटल प्रॉफिट दिया गया है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस टोटल प्रॉफिट में से इसके प्रॉफिट को घटा लेते हैं, तो बाकी लोगों का प्रॉफिट कितना आ जाएगा। यानी मैं यहाँ पर किसका रेशियो ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर करण का रेशियो ले लेता हूँ भाई, और यहाँ पर किसका ले लूँगा, तो बाकी दोनों का, यानी अमर और सुमित का यहाँ पर ले लूँगा कि करण और अमर और सुमित का कितना लगेगा। तो करण को प्रॉफिट कितना मिला है, तो बोलोगे 3,825 का प्रॉफिट मिला है। और बाकी दो लोगों को कितना मिलेगा, टोटल प्रॉफिट में से इस इंसान के प्रॉफिट को निकाल दो, तो बाकी लोगों का प्रॉफिट निकल के चला आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तीन ये आपका हो गया इतना। ठीक है, 11,628। तो बहुत बच्चों को ये दिक्कत होता है कि आपने ये कहाँ से लिखा है। तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने क्या किया, टोटल प्रॉफिट में से करण के प्रॉफिट को निकाल दिया है, तो अमर और सुमित का प्रॉफिट मुझे निकल कर आ गया है। मैंने ऐसा क्यों किया है अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब करण की प्रॉफिट की बात आती है, तो करण का प्रॉफिट उसका इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होगा, यानी बोलोगे सर 25x होगा। उसके बाद यहाँ अमर प्लस सुमित, तो यहाँ अमर का कितना हो जाएगा, तो 16×9 = 144 हो जाएगा। और सुमित का कितना होगा, तो 26×12, 26×2 = 52। और यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर 26 और 5 31 हो जाएगा यहाँ पे। ये बराबर होगा किसके, तो 3825। किसके बराबर होगा, तो 3825, और बट्टे में यहाँ 11628 के। क्या ये संख्या हमारी मेरे भाई किसी से कटने वाली है, ये बता दो जल्दी से। यहाँ पर ये संख्या किसी से कटेगी, देखते हैं। तो बोलेंगे सर करण अपॉन इतना था कि ये x का मान निकल जाए भाई, और कोई बात नहीं है यहाँ पे। हम चाहें तो ये नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई हमारा नुकसान नहीं है, बट वो मैंने इसीलिए लिखा था ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले। अब आप यहाँ पर जब सवालों को सॉल्व करेंगे तो ज़रा देखिए, हाँ बिल्कुल सही है, 11,628 है यहाँ पे। अब ज़रा इसको काट के देखो, आप यहीं पर काट लो चाहो तो। किससे कटेगा, 6×2 = 8, 1 9, 8 1 9, और ऊपर में आपका 5 3 8 2 10 8 18। 9 से तो हम इसे काट ही सकते हैं, तो 9 से अगर काटेंगे तो 9 का 4 गुना 36 हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर 22 9 दूनी 18 और 9 पचे 45। यहाँ पर 9 का एक बार में, 26 हो गया 2 बार में, 9 बार में और 2 बार में। तो 425/1292 कितना हो गया, 425/1292। क्या इसको हम और भी काट सकते हैं किसी और संख्या से। 425 से अगर आपका फैक्टर है तो यहाँ पर 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5×85 यानी 17 से काट सकते हैं। 17 का 8 गुना 126 32, बिल्कुल नहीं कटेगा यहाँ पर, ये आगे और कटेगा। ठीक है, 17 का 7 गुना 119 हो जाएगा मेरे भाई, और 119 102, बिल्कुल। 17 से अगर हम काटेंगे तो 2 बार में 34, मतलब कैलकुलेटिव है यार ये क्वेश्चन। 34 हो गया और 5 बार में इतना। 17 का आपका 7 गुना 119 हो गया, और 17 का 6 गुना इतना हो गया, 25/76 आ गया है। यानी यहाँ पर बोलेंगे सर 25 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 76 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात।
अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लीजिए ज़रा, यहाँ पर 144 और 312 को जोड़ लीजिएगा तो ये 444, 446, 456, 456 के करीब में आएगा। आप इसको जोड़ के देखो। एक लाइन में और लिख देता हूँ चलो यहाँ पे, या यहीं पे जोड़ के लिख दूँ, चलो एक लाइन और लिख देता हूँ। तो बोलोगे सर 25x अपॉन में कितना हो गया सर, तो बोलोगे सर 456 और बराबर हो जाएगा 25 बटे में किसके, 76 के। ये इसको काट देगा सर, और इसके बाद यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा, तो 6 बार में जाएगा सर ये कुल मिलाकर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। बट x की वैल्यू 6 आएगी तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल देंगे, मतलब यहाँ पर हम डायरेक्टली ये बोल देंगे कि 6 हमारा आंसर है। नहीं मेरे भाई, यहाँ पर 6 आंसर नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि कितने महीने के बाद इसने ज्वाइन किया। पढ़िए यहाँ पर, हाउ मेनी मंथ आफ्टर अमर करण ज्वाइन। तो ज़रा अगर इसका मान मेरे भाई यहाँ पर 6 आया है तो आप मुझे बताओ, जैसे इसका वैल्यू अगर हमारा 6 आया है तो अमर के कितने महीने के बाद है, तो अमर के 3 महीने के बाद है। तो यानी आंसर कितना होगा, 3 मंथ होगा। मुकेश कुमार, x का मान डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा तो ये आप लोगों की गलतफहमी है, ऐसे काम नहीं चलता है। इस हिसाब से तो मेरे भाई इसको भी इससे मल्टीप्लाई करने पर इसका प्रॉफिट आना था, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करने पे इतना आना था, और दोनों को जोड़ देने पर इतना आना था। बट क्या वो आया, नहीं आया, वहाँ पे नहीं आया। वहाँ पे तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस संख्या को इससे गुना करने पर ही आ जाएगा, ये गलत है। आप वहाँ पर चेक करके देख लो, x की वैल्यू 6 नहीं आएगी। तो थोड़ा टेक्टिकल क्वेश्चन था, फंसाने की कोशिश थी यहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा आप लोगों को, और ये समझना था कि इसकी इन्वेस्टमेंट, इसकी इन्वेस्टमेंट, इसकी इन्वेस्टमेंट, इसका टाइम, इसका टाइम, इसका टाइम, यहाँ पर इस बंदे का प्रॉफिट है। अगर मैं इसको टोटल के साथ लेता, यहाँ पर करण और अपॉन में टोटल लेता, वो मेरे लिए और ज़्यादा कैलकुलेटिव होता, वो मेरे लिए और ज़्यादा कैलकुलेटिव होता। तो मैंने चुपचाप करण और बाकी दो लोगों को ले लिया। करण की प्रॉफिट कैसे निकाली, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से, तो 25 इंटू एक्स 25x से। और यहाँ बाकी दो लोगों का कैसा निकाला, तो 26 इंटू 12 हो गया, यहाँ 312, और 16 इंटू 9 144 हो गया। ये बाकी दो लोगों का निकाला। तो इसका प्रॉफिट अपॉन इसका प्रॉफिट, और ये यूनिट में है, और ये ओरिजिनल वैल्यू है इनकी, कि इसका प्रॉफिट यूनिट में और इसका प्रॉफिट यूनिट में, और इसका प्रॉफिट पैसे में और इन दोनों का प्रॉफिट पैसे में। तो यूनिट का रेशियो बराबर पैसे का रेशियो, वहां से सॉल्व किया, x की वैल्यू 6 आई, और 6 आई तो मतलब इसके 3 महीने के बाद इसने ज्वाइन किया है। ठीक है, क्लियर है। कोई सेकंड मेथड इसका नहीं है, कोई और मेथड नहीं है। मैंने एकदम डिटेल वे में सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं, और डिटेल वे में आपको मैंने सारा समझाया है। इसीलिए आप लोगों को लग रहा है कि यार कितना लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है। एक आधा क्वेश्चन वहीं अगर डेटा इसका आसान होता, 100-200 रुपये यहाँ रहता, तो बहुत आसान तरीके से समझ पाते आप। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे, और अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो कुछ बच्चे फिर वही काम कर रहे हैं यार, 2 दिन सुधरते हैं, फिर तीसरे दिन फिर बिगड़ जाते हैं, फिर क्लास में लेट आ रहे हैं, फिर रिपीट 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 किए जा रहे हैं। ये गलत है भाई। क्लास में टाइम पर आओ, ध्यान रखो इस बात का। मैथ सिर्फ तुम्हें नहीं देखना, हमें भी देखना होता है, लेकिन हम क्लास में टाइम पर आते हैं, लेट नहीं करते हैं। ठीक है। आ जाओ। अब यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीजिंग कैपिटल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है, जहाँ पर कोई व्यक्ति अपने पूंजी को बढ़ाता है या फिर कम करता है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, समझिए। इंक्रीज या डिक्रीजिंग कैपिटल वाले सवाल कैसे बनाएंगे, जैसे मेंस में 2023 में पूछा गया एक सवाल है। देखो, कहा गया सुरेश, दिनेश और रमेश 3:6:8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो एक वर्ष के बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, कि सुरेश, दिनेश एंड रमेश बिकेम पार्टनर इन अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द मनी इन द रेशियो 3:6:8। इफ देयर इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 5, 15 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारा दम है नहीं। पहले बोला गया कि ये 3 लोगों ने इस और इसके अनुपात में धनराशि को निवेश करके यहाँ पर जो है एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं, लेकिन निवेश में इतना बढ़ा दिया गया तो एक वर्ष के बाद उनकी लाभ का अनुपात क्या होगा।
ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा जैसे आपका यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया कि एक्स और वाई 3 और 5 के पूंजी में जो है एक साझेदारी करते हैं। 5 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है और वाई अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है। 6.84 लाभ के वार्षिक लाभ में एक्स का मान कितना होगा। एक ऐसा सवाल हो जाएगा कि जैसे मैं क्या करता हूँ, पहले बिजनेस में पैसे लगाता हूँ और फिर उसके बाद कुछ महीने के बाद मुझे दिखता है वहाँ पर कि यार प्रॉफिट 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 ही है, मैं और पैसे लगा देता हूँ वहाँ पे। उस केस में मेरा भाई अब प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। ठीक है, आप एक और क्वेश्चन देखो, सारे मेंस के क्वेश्चन है, मतलब ये देखते चलो। टैग देखना बड़ी खूबसूरत तरीके से, सीजल टीयर 2, सीजल टीयर 2, सीजल टीयर 2, खाली मेन से मिलेगा आपको। ए और बी 5 और 6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 महीने के बाद ए अपने पूंजी में इतने का हिस्सा निकाल लेता है और बी अपनी पूंजी में इतने का वृद्धि कर लेता है। 6.3 लाख में उनका हिस्सा कितने का है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो है हमारे दिए गए हैं। अब हम एक एक करके क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 को रोक के रखेंगे, पहले बाकी क्वेश्चंस को कर लेंगे, फिर ट्रिपल केस पर आएंगे। तो पहले हम लोग डबल केस लेते हैं, डबल केस समझते हैं, ये जान लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो बोला गया एक्स और वाई 3 और 5 के पूंजी में साझेदारी करते हैं। तो यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर y हो गया। जितने लोगों को पिछला क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया या कहीं पर कोई दिक्कत आई, भाई तुम लोग पीछे वाला क्वेश्चन दोबारा से देख लेना, रिपीट करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पर अब उस क्वेश्चन के लिए भौकाल दोबारा से मत काटो, कमेंट बॉक्स में रिपीट करके देख लेना क्लास के बाद आराम से। तो x और y 3 और 5 के अनुपात में पूंजी की साझेदारी करते हैं। पहले यहाँ पर ये इस अनुपात में किया था। 5 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है। यार देखो, जब भी ऐसा आ जाए ना कि इन्वेस्टमेंट को कोई बढ़ा रहा है या इन्वेस्टमेंट को कोई कम कर रहा है, तो 3 और 5 लेने से बेहतर है 30 और 5 ले लिया जाए। कारण हम बताते हैं, 3 का 50% निकालना, 5 का 60% निकालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर वो 30 है और अगर वो 50 है तो वो निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए ये लोग अपने पैसे को 30 और 50 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो पहले इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है मैं एक ही लाइन में लिखूंगा। तो पहले ये व्यक्ति ने 30 रुपये इन्वेस्ट किया है और कितने महीने किया है, तो 5 महीने। और यहाँ पर दूसरा उसका दोस्त जो है उसने कितना इन्वेस्ट किया है, तो उसने 50 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, कितने महीने मेरे भाई, तो 5। सीधा प्रॉफिट, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है कि प्रॉफिट लिखना है तो सीधा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम लिखो। यहाँ पे जब तक इसका और इसका डेटा मिसिंग नहीं है आप उसको एक साथ लिख सकते हो, और जब डेटा मिसिंग होता है तो हम रेशो का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोगों ने इस अनुपात में पूंजी जो है वो निवेश की है और 5 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का इतना जोड़ता है और वाई 60% निकाल लेता है। तो 5 महीने तक इन लोगों की कहानी ऐसे चलती है। 5 महीने तक इसने इतना पैसा निवेश किया, 5 महीने तक इसने निवेश किया। उसके बाद 5 महीने के बाद क्या होता है, तो 5 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है। इसका 50% कितना होगा, तो इसका 50% 15 होगा। ठीक है, आधा मतलब उसका आधा, 30 का आधा 15, तो 15 इसमें जोड़ देगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सीधी सी बात है भाई, 30 का 50% कितना होगा, तो 30 का 50% यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ पे 15, यानी इसमें 15 जोड़ लेगा तो कितना हो जाएगा 45, और 45 इंटू कितना, तो बाकी टाइम यानी 7 महीना। 45 इंटू कितना, तो बाकी टाइम यानी 7 महीना। तो 5 महीने के बाद अपने पूंजी का 50% जोड़ता है और वाई अपने पूंजी का 60% निकाल लेता है। ठीक है, तो वाई इसमें से 60% निकाल लेगा, 30 रुपये निकाल लेगा। अब 30 रुपये निकाल लेगा तो उसके पास कितना रुपया बचेगा, 20 रुपये, और उसी 20 रुपये को वो 7 महीने तक निवेश करेगा, उसी 20 रुपये को वो 7 महीने तक निवेश करेगा। तो ये हमारा किसका प्रॉफिट है, एक्स का, और ये किसका प्रॉफिट है, वाई का। ये ध्यान रखेंगे कि इतने इन्वेस्टमेंट को 5 महीना, इतने को 7 महीना, इसको 5 महीना, इसको 7 महीना। तो अगर हम सही मायने में देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 150, और ठीक है ये आपका हो जाएगा 315। तो टोटल अगर हम जोड़ते हैं इसको तो ये 465, अगर हम इसे जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 465 हो जाएगा भाई। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 250 और यहाँ पर 140, ये हमारा हो जाएगा 390 के आसपास में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। आप अगर इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, 5 से 9 बार में और 3 बार में, और 5 से अगर आप काटोगे तो आपका वही 7 बार में 35 और 8 बार में। क्या आप इसे और काट सकते हो, देखो 13 से तो नहीं कटेगा, 3 से काट सकते हो तो काट लो 31 बार में, 3 से काट लोगे मेरे भाई 26 बार में। तो ये इनका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया ज़रा वो पढ़िए। ठीक है,
अब एक बच्चा बोल रहा है सर यहाँ पर 7 महीना, और 7 महीना कहाँ से आ गया? अरे यार, जब साल के अंत में प्रॉफिट को डिसाइड करोगे तो पैसे को क्या सिर्फ 5 महीने तक ही निवेश करोगे? इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि इतने रुपए के वार्षिक लाभ में, इंग्लिश में भी पढ़ लो यहाँ पर कि व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स इन एनुअल प्रॉफिट। तो एनुअल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई, ये बताओ ज़रा। मैं किसी कंपनी की शुरुआत करता हूँ और 5 महीने के बाद मैं अपने पैसे को बढ़ाता हूँ, इसका मतलब 5 महीने तक मेरा पैसा इतना ही रहता है, और जो बाकी बचा हुआ समय है, बाकी बचा हुआ समय में मेरा जो पैसा मिलेगा मुझे बढ़े हुए मान पर मिलेगा। तो बचा हुआ समय कितना है मुकेश कुमार, बताना। 1 साल में से 5 महीना चला गया तो 7 ही महीना बचा ना। तो यानी इसका जो पैसा है वो कितना महीना निवेश होगा, तो 7 महीना निवेश होगा। कितना होगा, तो 7 महीना। उसी तरीके से यहाँ पर ये पैसा 5 महीना, और बचा हुआ पैसा कितना महीना, तो 7 महीना। यहाँ पे क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? तो इसीलिए ये पैसा इतना महीना और ये 7 महीना ऐसे आए कि 7 और 5 12 महीना इस तरीके से करके। अब जो प्रॉफिट है हमारा वो हमारा कितना है, तो 6.84 प्रॉफिट है। और ये कितने की वैल्यू है, तो दोनों की वैल्यू है। यानी कितने का मान है, तो 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 57 का मान है। और हमें पता किसका करना है, तो हमें यहाँ पर जो है एक्स का शेयर पता करना है, यानी 31 का मान पता करना है। समझ में आ गया भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत? 57 से अगर हम काटेंगे तो ये कुल मिलाकर यहाँ कितनी बार में जाएगा, तो देखो बोलोगे सर 0.12 बार में जाएगा सर। और 0.12 बार में जाएगा तो मल्टीप्लाई करो, 31 का 2 गुना 62, और 31 और 6 हमारा 37 हो गया, यानी 3.72 करके जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन की रफ्तार को मेंटेन रखें और थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाएं अपने दिमाग को, छोटी छोटी चीज़ों में मत कंफ्यूज हो। अभी यहाँ पर 0.12 कैसे आ गया, तो भाई अगर इतनी चीज़ें भी अगर तुम्हें नहीं आ रही है ना तो फिर बड़ी दिक्कत है। 1000 बार बता चुका हूँ, उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो बड़ी परेशानी है। सर 45 कहाँ से आया? अनूप सिंह, कहाँ 45 मैंने लिखा है भाई? आप इस 45 की बात करते हो। जब मैं बोलता हूँ तो ध्यान कहाँ पर होता है आप लोगों का यार? क्या मोबाइल से हट के किसी और दुनिया में जीते हो क्या तुम लोग यार? हैं? कितनी बार बताया मैंने, आज कसम खा के आए हो क्या सारे दिमाग खराब करोगे? सीधा सीधा बोला गया है एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है। भाई इसका 50% कितना होगा यार? अब क्या ऐसे बच्चों की तरह लिख के बताऊं कि देखो भाई ऐसे होता है 30 × 50 बट्टे में 100? जीवन में क्या यहीं पर अटके रहना चाहते हो कि ये 15 होता है और इसमें लाकर 15 जोड़ो तो 45 आता है? बताना। या जिंदगी भर यहीं पर अटके रहना चाहते हो क्या यार? कुछ तो सुना करो जो मुंह से बोल रहा हूँ। 7 कहाँ से आया, 45 कहाँ से आया? जैसे भांग पी के सोए रहते हैं सारे क्लास में, या मोबाइल इधर चला देंगे, ध्यान क्रिकेट मैच पे है। सुनो ना भाई जो बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, सवाल को समझो, यहाँ पे पूरा दिमाग खुला रखो। पढ़ने आए हो तो पढ़ाई पर ही ध्यान रखो, कहीं और ध्यान मत रखो। पढ़िए। ए और बी 5 और 6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। ये कहता है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा, तुम अपना ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो। जब हम पढ़ा रहे हैं तो मेरी बात को सुनो। पहले तो तुम अपना दिमाग लगाओगे, जितने देर में हम बना देंगे उसके बाद में तुम बोलोगे अरे सर कैसे हो गया, एक बार दोबारा समझाइए, हमको नहीं समझ में आया। तो भाई पहले ही सुन लो जो हम बता रहे हैं। शीट तो दे दिया था ना, तो घर से ट्राई कर लेते हैं। अब जब क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो क्लास में मेरी बात को सुनो। ए और बी 5 और 6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 महीने के बाद ए अपने पूंजी में से इतना हिस्सा निकाल लेता है, और जबकि बी अपने पूंजी में इतना % की वृद्धि कर लेता है। हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ पर एक ए है और दूसरा यहाँ पर हमारा बी है। समझिएगा इस बात को लेकर। इन लोगों ने 5 और 6 के अनुपात में निवेश किया है। मेरा मानना है यार 5 और 6 क्यों, तुम 50-60 ले लो। किसी ने तुम्हें रोका है? नहीं रोका है। तुम 50-60 भी ले लोगे तब भी कोई बोलेगा नहीं। बाकी अगर तुम्हारी अपनी इच्छा है 5-6 लेने को तो ले लो। इसने कितना रुपया निवेश किया, तो 5 रुपये, और इसने कितना निवेश किया, तो 6 रुपये। तो ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विथ अ रेशियो 5 and 6 आफ्टर 4 मंथ। तो भैया 4 मंथ के बाद कुछ भी होगा, लेकिन 4 मंथ तक तो यही पैसा चलेगा। तो ये हम इंटू 4 कर दिए हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 महीने के बाद ए विड्रॉ कर लेता है 1/5 ऑफ इस कैपिटल। जो पैसा उसने निवेश किया उसमें से 1/5 निकाल लेता है। तो यार 5 रुपये उसने निवेश किए थे, और 5 का 1/5 कितना होगा, तो 5 का 1/5 1 रुपये होगा। तो गौर से ज़रा देख लो कि इसमें से अगर 5 रुपये में से 1 रुपया निकालेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर ये मत कहना सर 4 कहाँ से आ गया।
तो भाई इसका 1/5 निकल जाएगा तो अब 4 रुपये बचेंगे। ठीक है। और कहा गया बी इंक्रीजेस इस कैपिटल बाय इतना परसेंट, इतना परसेंट का मतलब 1/3, तो वो अपने कैपिटल में 1/3 का बढ़ावा कर देता है। तो पहले वो निवेश करता था 6 रुपये, और 6 का 1/3 कितना होता है, तो 6 का 1/3 2 होता है, यानी इसमें 2 रुपये बढ़ा देता है। अब वो 6 रुपये ना निवेश करके 8 रुपये निवेश करेगा। ठीक है। व्हाट इज द शेयर ऑफ ए एंड बी इन एनुअल प्रॉफिट, फिर से बोला है कितना, एनुअल। एनुअल का मतलब जानते हो साल के अंत में, साल के अंत में मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। अब ये बताओ ये कितना महीना चला गया, 4 महीना, तो कितना बचेगा, 8 महीना, तो इसीलिए यहाँ पर 8 लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ 4 चला गया, कितना बचेगा, 8, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8। ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये हमारा 20 हो जाएगा और ये हमारा 32 हो जाएगा। 20 और 32 कितना होता है, 52। और ये 24 हो जाएगा और ये हमारा 64 हो जाएगा। तो 24 और 64 हमारा कितना होता है, तो 88 होता है। अगर हम इसे काटे तो कितनी बार में, 4 से 13 बार में काटेंगे और 4 से 22 बार में काटेंगे। तो भाई ये इनका क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनका लाभ का मेरे भाई जो है यहाँ पर फायदा हो जाएगा। अब बोला गया व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन एनुअल प्रॉफिट ऑफ इतना, तो यहाँ पर 6.3 लाख। अब ये 6.3 लाख हमारा किसका मान है, तो 22 और 13 यानी कुल मिलाकर 35 का मान है। और हमसे किसका मान पूछा है, तो बी का मान पूछा है, यानी कितने का मान पूछा है भाई, तो 22 का मान पूछा है। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। अब देखो 7 से काटेंगे हम तो कितनी बार में कटेगा, देखो दशमलव हटा दो, दशमलव हटा दोगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। 7 से काटोगे तो 5 बार में, 7 से काटोगे भाई तो 9 बार में। ठीक है। अगर हम करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, इतना बटे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इतना बटे 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना 10 से पहले भाग कर दिया। दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का मतलब उसका डबल करना है यहाँ पर। ठीक है। तो डबल करके दशमलव को एक अंक इधर घसका देना, 8 का 2 गुना 16, 18 और 1 19 यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3.96 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। हाँ देखिए, कुछ बच्चों के मन में पता है क्या होगा, कुछ बच्चों के मन में होगा यार उसने तो पैसा निकाल लिया है, और उसने पैसा निकाल लिया है तो यहाँ पर माइनस कर दो। अरे प्रभु मालिक हे भगवान, ठीक है, समझो इस बात को लेकर भाई। उसने पैसा निकाला है तो पैसे को माइनस करोगे ना यार, इसको थोड़ी माइनस कर दोगे यार। बताओ, अभी जैसे मानो तुम 500 रुपये निवेश कर रहे हो 3 महीने तक, अगले महीने से 100 रुपये कम करोगे, 400 रुपये करोगे, तो यानी अगले महीने क्या करोगे, यहाँ पर 500 रुपये में से 100 रुपये कम करोगे ना भाई। लेकिन निवेश तो तब भी करोगे ना, या इन्वेस्टमेंट को ही माइनस करवा लोगे तुम हमसे, बताओ। तो यहाँ पर वही कहानी है। यहाँ पर क्या हुआ है, इसका 1/5 भाग कम किया गया है, तो 5 में से कम किया गया है तो 4 आएगा। लेकिन यहाँ हम जबरदस्ती का माइनस क्यों लगाएंगे, उसका माइनस करने का मतलब तुम जानते हो क्या होता है। उसका माइनस करने का मतलब ये हो गया कि तुमने जो पूंजी लगाई थी ना वो सारी निकाल ली और 4 रुपये और निकाल लिया तुमने, यानी ये भी 5 तुमने निकाल लिया, 4 रुपये और -9 रुपये निकाल लिए तुमने। गजब हाल है भाई। ठीक है, तो समझ गए, इस पैसे को इतना महीना और इसका 1/5 निकालने का मतलब 4 रुपये को 8 महीना, इस पैसे को 4 महीना और इसका 1/3 मतलब 2 रुपये और जोड़ दिया, तो और जोड़ दिया तो इतना महीना। ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं, और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं कि अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया और कैसे कहा गया। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में आपने इन्वेस्टमेंट को टाइम से कैसे काट दिया। हाँ भाई देखो, यहाँ पर अब आप एक अलग ही बहुत अच्छे प्राणी हैं, तो आपके लिए भी थोड़ी सी बातें समझानी पड़ेगी। देखिए भाई साहब, यहाँ पे अगर पीछे की क्लासेस आपने देखी होंगी, ठीक है, कि जो ये बच्चा पूछ रहा है कि इन्वेस्टमेंट को टाइम से कैसे काट दिया और कैसे नहीं काटा। एक्साइज इंस्पेक्टर सौरभ राजपूत या जो भी हो भाई तुम, तो पहली बात यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को हम टाइम से कैसे काटेंगे और क्यों नहीं काटेंगे, मुझे इसका जवाब दो। जब यार इस संख्या को तुम मल्टीप्लाई करके लाओगे तो यहाँ 12 बनेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करके लाओगे 24 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करके लाओगे 18 बनेगा, तब काटोगे तो अच्छा रहेगा।
तब अच्छा रहेगा। पूरा रेशियो पढ़ा दिया यार तुमको, और पूरे रेशियो में ज़िंदगी भर एक बात समझाते रह गया कि अगर इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को और इस लाइन के किसी भी डेटा को काटेगा तो काट देना। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई करते हैं। अब आदत यहाँ पर इतनी ख़राब है कि इसको गुना करने के बाद लाया जाएगा और तब काटा जाएगा। उससे बेहतर शुरू में क्यों ना काट लो कि तुम्हारा गुना छोटा हो जाए। बताओ, दिमाग की दही करते हो सारे। अब एक भाई साहब और है यहाँ पे, अभय सिंह करके, कैपिटल में इंक्रीज किया तो 6 + 8 14 होना चाहिए। बनारस जाएंगे भाई हम, पक्का बता रहे हैं सच भाई। ठीक है, पढ़ाना लिखाना अब छोड़ छाड़ के जाके गंगा जी में वहीं डुबकी लगा लेंगे अब हम। ठीक है, 6 + 8 14 होना चाहिए। अरे यार, इसका 1/3 इन्वेस्ट, मतलब इसमें इसका 1/3 और 6 का 1/3 कितना होता है भाई? 2 रुपए होता है। तो इसमें 2 रुपए बढ़ाओगे तो 8 आएगा ना। 6 में 8 जोड़ के 14 कर देंगे। इसीलिए कहा जाता था बचपन में ध्यान दे दो पढ़ाई पे, ध्यान रहा नहीं तुम्हारा। ठीक है, सारा कहानी तो कहीं और सेट होता था तुम लोगों का। अब तब ध्यान दिए नहीं, अभी खाली यहाँ परेशान रहोगे और परेशान करोगे। आ जाओ चलो। ए बी और सी, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे। ए बी और सी प्रत्येक 25,000 की निवेश के साथ एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। ए बी और सी प्रत्येक 25,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय को शुरू करते हैं और 5 महीने के बाद ए ने 6,000 रुपये निकाला है, बी ने 7,000 रुपये निकाला है, सी ने 8,000 का और निवेश किया है। वर्ष के अंत में 86,500 का लाभ अगर होता है तो ए और बी के हिस्से का बीच का अंतर यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर कितने लोग हैं? ए हो गया, फिर हमारा बी हो गया, फिर हमारा सी हो गया। ए बी और सी प्रत्येक 25,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। सारे कितने रुपए के साथ? तो हर व्यक्ति यहाँ ये भी 25,000 लगा रहा है। ठीक है, ये भी हमारा 25,000 रुपये लगा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं सबको यहाँ पर एक ही साथ लिखता हूँ, लाइन में ही लिखता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ थोड़ा ए लिखो, थोड़ा दूरी पर बी लिखो और थोड़ा दूरी पर सी लिखो। तो बोलोगे सर सब ने 25,000 के साथ यहाँ व्यवसाय को शुरू किया, इसने भी 25,000, इसने भी 25,000 और इसने भी सर 25,000 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया इतने के साथ एक व्यवसाय को शुरू किया है। 5 महीने के बाद ए ने 6,000 रुपये निकाल लिए। उसने 5 महीने के बाद कुछ निकाला ना, यानी इसका मतलब ये पैसा 5 महीने तक तो लगा रहा। ठीक है, तो इंटू कितना कर देंगे भाई? तो इंटू बोलेंगे सर ये पैसा 5 महीने तक लगा रहा है, तो इंटू 5 और इंटू 5। सबकी यहाँ पर यही कहानी है। ठीक है, कि 25,000 के साथ निवेश किया, 5 महीने के बाद ए ने इतना निकाल लिया, बी ने इतना निकाल लिया, सी ने इतना और निवेश कर दिया, यानी ये पैसा इन लोगों का 5 महीना चला है। अब उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद यहाँ पर सही से देखो, ए कितना रुपया निकाल लेता है? 6,000 निकाल लेता है। ए कितना निकाल लेता है? 6,000। तो 25,000 में से 6,000 निकाल लो, 19,000 बचेगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, फिर बी 7,000 रुपये निकाल लेता है, 25 में से 7 निकाल लो, कितना बचेगा? 18,000 बचेगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और सी ने 8,000 का और निवेश किया है, तो इसमें 8,000 का और निवेश किया तो कितना हो जाएगा? 33,000 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और वर्ष के अंत में इतने का लाभ होता है। वर्ष के अंत में बात की गई है तो पूरे 12 महीना की बात की गई होगी। 12 महीना में ये 5 महीना निकल गया तो ये कितना महीना? 7 महीना। 12 में 5 निकल गया तो 7 महीना। 12 में 5 निकल गया तो 7 महीना। क्लियर हो गया यहाँ पर ये? तो हम बोलेंगे सर ये इसका प्रॉफिट, देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट है। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं था, नहीं तो इस संख्या को इसके बगल में लिखता, इसको इसके बगल में लिखता और इसके इसके बगल में लिखता, तो शायद जाकर आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती। समझ में आ गया? असल में मैं दिखा भी दे रहा हूँ आप लोगों को मैं कैसे लिखता और क्या होता। समझिए इस बात को। इसको हम लोग गायब कर देते हैं और इस फ्रेम से पूरा पूरा हटा देते हैं। देखिए हमारे फ्रेम में वो है ही नहीं और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ हमारे लिए। तो समझोगे ना यार? देखो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को लेकर। आप लोग ये मानो कि थोड़ा सा आप लोगों का जो बचपन का कहानी है वो काफ़ी कमज़ोर है और थोड़ा सा वहाँ कम ध्यान दिया। अब वहाँ कम ध्यान दिया तो थोड़ा यहाँ देना पड़ेगा। सवालों का भाषा इतना भी टफ नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हैं। थोड़ी मेहनत की कमी है, थोड़ा यहाँ पर जो है बेसिक्स का ख़राब है। अब मैं कोशिश तो करता हूँ यार अपने एंड पर जितना हो पाए उतना समझाऊँ आप लोगों को। ठीक है,
बहुत कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि जितना हो सके आप लोगों के जहन में हम डाल दें, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए आसान बना दें। पर थोड़ा सा आप लोग भी तो अपना मेहनत करके आइए, बिल्कुल भी एकदम समझने की कोशिश नहीं करते हैं और पढ़ाई को एकदम लाइटली लेंगे तो कैसे काम चलेगा। मन मर्जी से क्लास में आना, मन मर्जी से जाना, ठीक है, अपने हिसाब से पढ़ना, कभी शीट नहीं लगाना, कभी प्रैक्टिस शीट को तो आप में से बहुत सारे बच्चे देखते तक नहीं, अरे भैया कौन करेगा। तो जब तुम करोगे ही नहीं तो तुम्हारा दिमाग का विकसित कहाँ से होगा, कभी नहीं होगा। 4 साल तैयारी कर लो, 5 साल कर लो, वही कहानी रहेगी भाई, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना। अब एप्लीकेशन पे सेक्शनल मॉक आते हैं, जितने बच्चे कोर्स में हैं उसका मेरे भाई 20% बच्चा भी मॉक नहीं अटेम्प्ट करता है, हमें सारा दिखता है। आप में से शायद 30% बच्चा ही प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन लगाता होगा। अब जब लगाओगे ही नहीं तो दिमाग तुम्हारा कहाँ से तेज होगा। अब पूरा रेशियो पढ़ा दिए, एज पढ़ा दिए, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको प्रोपोर्शन पढ़ा दिए, और पार्टनरशिप में तब जाकर एक बच्चा यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट को टाइम से कैसे काटा, बताओ। और ये वो बच्चा जो क्लास में लाइव रहता है, तो क्या कहा जाए फिर बताओ। कैसे पढ़ाएगा आदमी, कैसे तुम लोगों को यहाँ हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाएगा, और कहाँ से मैं कि क्लास में 15-15 सवाल करा पाऊंगा, बताओ। मेरे स्पीड ब्रोकर तो आप ही लोग हो, रोक के रख देते हो यहाँ पे। ठीक है, नहीं 15 कैसे, 5 ही क्वेश्चन करवाइए आप, तो हम तो आगे बढ़ने ही नहीं देंगे आपको, तो कैसे काम चलेगा बताओ। तो यहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इस तरीके से करके तो ये सीधा हमारा क्या है, तो भाई प्रॉफिट है। मतलब जो पीछे वाली बात जो मैंने यहाँ लिखी हुई थी ना, बस मैंने यहाँ पर वो लिख दिया कि जैसे अब यहाँ देख लो, इसने पैसा कम किया है तो पैसे में कमी की गई है भाई, ना कि यहाँ माइनस का साइन लगाया गया है। यहाँ पर ये व्यक्ति ने पैसा कम किया है तो पैसे में कमी की है, ना कि यहाँ माइनस का साइन लगाया है। यहाँ पर इसने पैसा और बढ़ा दिया है तो पैसे में बढ़ाया है, ना कि यहाँ पर एक तरीके से कि 25,000 और 33,000 को जोड़ के हमने लिखा है। ये छोटी छोटी बातें यहाँ पे समझना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, अब आगे बढ़े, थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको, रेशियो को। तो अब आगे देख लो, यहाँ पर जो चीज़ हर जगह, हर संख्या में, हर पार्ट में कॉमन हो, उसको मेरे भाई यहाँ पर काट देना। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे 3 जीरो यहाँ भी है, 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 हर एक पार्ट में हमारा 3 जीरो है, तो हम उसे काट देंगे। 25 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 125, और 19 का 7 गुना कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 133 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर मेरे भाई कितना आ जाएगा, 258। तो यानी ये पूरी संख्या को जोड़ने में कितना आएगा, 258 आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, 25 का 5 गुना 125 हो जाएगा, और 18 का 7 गुना कितना होगा मेरे भाई, तो 18 सत्ते 126 यहाँ पे। ठीक है, और ये हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना होगा, 251 के करीब में यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सी के बारे में, तो वो भी 25 25 125 हो जाएगा। 33 का 7 गुना 7 तिरके 21, और 7 तिरके 21 और 2 हमारा 23। तो ये हमारा हो जाएगा 6 5 और यहाँ पर 356 के करीब में। तो अब जो रेशियो आया है वो हमारा किसका रेशियो आया है, तो ये रेशियो हमारा प्रॉफिट का आया है। यहाँ पर इसका प्रॉफिट इतना है, इसका प्रॉफिट इतना है, इसका प्रॉफिट इतना है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब ये सारी बात है। प्रॉफिट हमारा साल के अंत में कितना है, 86,500 का है। प्रॉफिट हमारा कितना है, तो 86,500 का है। यानी ये 86,500 हमारा क्या है, तो टोटल का मान है। ये हमारा 86,500 रुपये मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा टोटल का मान है। समझ गया मेरी बात को लेकर, टोटल की वैल्यू है। सबको जोड़ना ज़रा यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पर वही आएगा, मुझे लग रहा है 3 2 5 2 7, 865 ही करके आएगा सबको जोड़ने पे। यहाँ पे आप अगर सबको जोड़ोगे तो 865 आएगा। उसमें बोला गया डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का मेरे भाई अंतर। तो ए में और बी में अगर हम अंतर की बात करते हैं, यहाँ पर ए और बी में अंतर की बात करते हैं, तो कितने का मेरे भाई अंतर है, तो बोलोगे सर 98 का अंतर है। तो यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो ये पूरा ख़त्म, आंसर हमारा कितना आएगा, तो 9800 आएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है नहीं यार, यहाँ पे 12,500, सारे ऑप्शंस गलत है क्या यहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी हमारा यही हो जाएगा ना, 258, और ये 42 हो गया आपका। 42 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 9800 हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा, 700 आंसर कैसे आ रहा है भाई।
ए और अच्छा ए और बी का पूछा गया है ना, ठीक है। ए और बी का मुझे ए बी लगा, ए और बी का तो 7 का ही डिफरेंस है, तो हम यहाँ पर 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं ए और सी का निकाल रहा था, ए और बी का 7 हो जाएगा तो आंसर हमारा 700 आ जाएगा। ठीक है भाई, सही कर लीजिए आप लोग यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35। देखो यहाँ पर अगला सवाल, देखो अगला सवाल क्या बोला गया है। 35 भी पढ़िए, आपका मेंस का क्वेश्चन है, आईसीएआर के मेंस का क्वेश्चन है। ए और बी ने वर्ष के शुरुआत में अपने पूंजी का इतना और इतने के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी की है, और 4 माह के बाद ए अपने पूंजी में इतने की कमी करता है और बी अपने पूंजी में इतने की वृद्धि करता है। 57.2 लाख रुपए के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा हमारा कितना होगा। हमने कहा सेम तरीके से सर हमें इन बातों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ए और बी एक पार्टनरशिप में शुरुआत में एंटर करते हैं। तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा कौन हो गया सर, बी हो गया। तो ए और बी ने वर्ष के शुरुआत में अपने पूंजी को इस और इसके अनुपात में निवेश किया है। उसकी पूंजी कितनी है, तो 2/3 और कितना है 3/9, यहाँ पर इसमें निवेश किया है इसने। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या हम मल्टीप्लाई इनको कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी भी हम रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं। क्या रखते हैं, फ्रैक्शन में रखते हैं, कभी भी नहीं रखते हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा यहाँ 9 × 2 18 और यहाँ पर 3 × 3 9, यानी अपने पूंजी को किस अनुपात में निवेश किया है, 2:1 में यहाँ पे। ठीक है, किस अनुपात में किया, तो 2:1 में। इस 2:1 को हम 20 और 10 भी कह सकते हैं, इसमें तो किसी का कोई नुकसान नहीं है। पहले मैंने कहा यहाँ पर 18 और फिर मैंने कहा यहाँ पर 9। 18 और 9 को मैं 20 और 2 और 1 भी कह सकता हूँ, और 2 और 1 को मैं 20 और 10 भी कह सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, श्रेयांश साहू बाबू तुमको ब्लॉक मारेंगे हम सीधा यहाँ पे, समझ लो फालतू का तुम कमेंट किए तो कि 33 सही 1/3% को 1/3 कैसे लिखा। ठीक है, अगर क्लास को तुम डिस्टर्ब किया ना, बता रहे हैं। सारा मजाक तुम्हारा यहीं निकल जाएगा 2 मिनट में। ठीक है, जीवन में आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे कभी क्लास नहीं ले पाओगे तुम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है 2 और 10 मेरे भाई, तो यहाँ पर ये 20 और 10 हो गया। बोला गया आफ्टर 4 मंथ ए रिड्यूस इज कैपिटल बाई 25%। 4 महीने के बाद ए अपने कैपिटल में कमी करता है। इसका मतलब ये पैसा कितने महीने तक निवेश हुआ है, तो 4 महीने। और कितने महीने तक निवेश हुआ है, 4 महीने। उसके बाद ये इंसान अपने कैपिटल में कमी कर लेता है, यानी 20 रुपये इसने निवेश किए हैं तो कितने की कमी करेगा, तो बोला गया सर 25%। 25% का मतलब 1/4 भाग, तो यहाँ पर इस संख्या का 1/4। 1/4 का मतलब कितने रुपए कम, 5 रुपये कम। तो इसमें से 5 रुपये कम करेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो बोला गया आफ्टर 4 मंथ ए रिड्यूसेस कैपिटल बाई इतना एंड यहाँ बी इंक्रीजेस कैपिटल बाई इतना। 25% का मतलब 1/4 होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ 10 है मेरे भाई, तो 10 का 1/4 कितना होगा, तो 10 का 1/4 हमारा 2.5 होगा। कितना होगा, तो 2.5 होगा, यानी इसने कैपिटल में इंक्रीज किया 2.5 का। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो जैसे मान लीजिए बोला गया है कि ए ने अपने कैपिटल में कमी की और बी ने अपने कैपिटल में बढ़ा दिया। अब बढ़ा दिया तो 2.5 रुपये बढ़ा दिया, तो 10 रुपये में 2.5 रुपये बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और फिर उसके बाद बोला व्हाट वाज द बी शेयर इन एनुअल प्रॉफिट। साल के अंत में मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितने का होगा। ठीक है, हमने कहा सर देखो ये पैसा 4 महीना निवेश है तो ये कितना होगा हमारा, 8 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये 4 होगा तो ये पैसा कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ये हमारा सीधा सीधा प्रॉफिट निकल जाएगा। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये इंसान 4 महीने के बाद 1/4 कम कर लेता है और ये इंसान 4 महीने के बाद अपना 1/4 बढ़ा लेता है। बस यहाँ पर ये बात है। अब ज़रा अगर हम देखें टोटल प्रॉफिट का, अगर हम रेशियो देखें तो ये हमारा रेशियो किसके बराबर होगा, तो बोलोगे सर ये देखो 80 हो गया, 20 के 80 और ये हमारा 120, यानी 120 और 80 हमारा कितना, 200। और ये 40 हो जाएगा मेरे भाई, और 125 का 8 गुना या 12 × 8 = 96 और 8 × 5 = 40, मतलब 96 4 मतलब कितना, 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा 40 और 100 कितना हो जाएगा, 140। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर 20 से 10 बार में और 20 से 7 बार में ये हमारा रेशियो आ गया 10 और 7 का।
ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया व्हाट वाज द बी शेयर इन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 57.2 लाख। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये 57.2 लाख है। तो 57.2 लाख हमारा कितने का मान है? 10 + 7 यानी 17 का मान है। और हमें पता किसका करना है? बी का शेयर, यानी हमें 7 का मान पता करना है। हमें किसका मान पता करना है? 7 का। 17 से अगर हम काटेंगे तो 3 बार में 51। ठीक है, ये तो लगभग लगभग यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेटली जाएगा नहीं, 62 हो जाएगा ये तो। 3 से 3 बार में मेरे भाई यहाँ पर 2 और 1 का रेशियो आ चुका है। आफ्टर 4 मंथ ए रिड्यूसेस कैपिटल बाई इतना, तो यहाँ पर 1/4 ठीक है। एंड बी इंक्रीजेस कैपिटल बाई 25%, तो 2.5 हमारा चला गया। बी शेयर इन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 57.2 लाख। ठीक है, ये हमारा 80 है और ये 15 × 120 है, 200 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 40 है, 12 × 96 और 400, 140 हो गया। 20 10 और 7 17 है, सही है। 57.5, 17 का 3 × 51, 62। मेरे भाई ये तो हमारा थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाएगा। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट कटेगा नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ी काटने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये कटेगा नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इसको सीधा मल्टीप्लाई करके ही डिवाइड कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 14 हो गया और 7 से 49, 50, 0, 5, 35 और 40 हमारा हो जाएगा। और सीधा तब हम 17 से डिवाइड कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। 17 का 2 गुना हमारा 34 हो गया। 60 हो गया तो 3 बार में 51 हो गया। 94 हो गया तो 5 बार में 85, यानी लगभग 23.5 के करीब में यहाँ पर जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन में तो है ही नहीं। हाँ, 23.5 के करीब में जाएगा, बट ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो कहीं पर कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है डेटा का फॉल्ट है, या तो वहाँ पर 57.2 लाख नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मतलब हाँ 23 पॉइंट कुछ आ रहा है, वहीं 23.5 के करीब में आएगा। मुझे वो डेटा थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। वहाँ पर वो 57.2 ना होकर कोई ऐसी संख्या हो जो यहाँ पर इसको काट देना। जैसे मानो 17 का 3 × 51 होता है, और अगर मानो यहाँ पर 51 आ जाए 56 हो अगर मानो, तो फिर यहाँ पर 17 का मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे 51 62 है, ये नहीं जाएगा। 17 दूना 34 और ये सब, मतलब कुछ डेटा गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ डेटा है। ठीक है, 7 का मल्टीपल देखें, अगर 7 का मल्टीपल भी 7 × 28, यहाँ 29.4 मिल रहा है। अगर हम 7 के मल्टीपल के आधार पर देखते हैं तो ये हमारा 7 × 28 4.2 बार में जाएगा। यानी इसको 4.2 बार में काटेगा तो यानी 17 दूना 34, 4 3 68 और 3 71, ये 71.4 यहाँ दिया जाना चाहिए, तब जाकर हमारा मामला फिट बनेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे ऑप्शंस को आप यहाँ काट लीजिए, सारे ऑप्शंस गलत हैं, सारे ऑप्शंस फर्जी हैं। ठीक है, हमने जो बनाया है वो एकदम हम लोगों ने सही बनाया है। अपना इन्वेस्टमेंट अपना टाइम, अपना इन्वेस्टमेंट अपना टाइम, अपना इन्वेस्टमेंट अपना टाइम, अपना इन्वेस्टमेंट अपना टाइम। अपना प्रॉफिट का रेशियो आ गया, जो दिया गया वो 17 का मान है, 7 का मान निकाला, 23.5 के करीब में हमारा उत्तर आ गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। मोहित और रवि ने 2/15 और 1/6 के अनुपात में अपने पूंजी लगाकर एक व्यवसाय की शुरुआत की है। 4 महीने के बाद मोहित अपने पूंजी में 25% की वृद्धि करता है और रवि ने अपने पूंजी का 1/3 का कमी किया हुआ है। 1 वर्ष के अंत में यदि वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा हमारा इतना है तो ये कितना होगा? अब देखिए, भारत में जैसे आपका पेपर होता है एसएससी का, तो वैसे ही एक आईसीएआर का भी पेपर होता है, एक आईएआरआई का भी पेपर होता है, एक सिलेक्शन पोस्ट का भी मेरे भाई यहाँ पर पेपर होता है। तो काफ़ी सारे पेपर हमारे कॉन्टिन्यूसली हो रहे होते हैं। उनमें कुछ कुछ पेपर आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं। जैसे अगर आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर देखोगे, बहुत शानदार पूछा गया। आप आईसीएआर का पेपर देखो, बहुत अच्छा पूछा गया है। तो अगर अच्छे लेवल की क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के शीट में सारे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन डाल दिए हैं, जितने भी 2023 में पूछा गया है। एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है किसी भी एग्ज़ाम का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे मोहित और रवि ने इस अनुपात में निवेश किया है। 3 से आप काटो 2 बार में, 3 से काटो 5 बार में, 2 × 2 मेरे भाई 4 हो जाएगा और 5 × 1 हमारा 5 हो जाएगा। तो मोहित और रवि ने 4 और 5 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर व्यवसाय की शुरुआत की। तो ये मोहित हो जाएगा और ये रवि हो जाएगा। ये 4 के अनुपात में और ये 5 के अनुपात में पैसा को शुरू किया है। ठीक है, अब ये 4 और 5 को हम यहाँ 40 और 50 भी कह दे तो कोई बुरी बात तो है नहीं, यहाँ पे कोई नुकसान की बात तो है नहीं यहाँ पे।
अब कहा गया 4 महीने के बाद मोहित अपने पूंजी में इतने की वृद्धि करता है, यानी इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे ये पैसा हमारा 4 महीने तक लगा रहा। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद मोहित अपने पूंजी में 25% की वृद्धि करता है। मोहित अपने पूंजी में 25% बढ़ा देता है, ठीक है। 25% का मतलब 1/4, तो यानी 40 का 1/4 कितना होगा मेरे भाई, 10 होगा। तो इसमें 10 रुपये बढ़ा देता है, यानी कितना करता है, 50 रुपये कर देता है। और रवि जो है, रवि ने अपने पूंजी के 1/3 की कमी की है। अब यहाँ पर ये 50 है, कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे 50 है। ये बढ़िया मेरे भाई सवाल बन जाएगा यहाँ पे। रवि रिड्यूसेस कैपिटल बाय 1/5। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हिंदी में कितनी गड़बड़ हो गई। इंग्लिश में यहाँ पर क्या बोला गया, 1/5 बोला गया, और हिंदी में ये 1/3 है। 1/3 नहीं है मेरे भाई, आप लोग इसको मिटा के यहाँ पर लिख सकते हो 1/5 की कमी की है। कितने की कमी की है, तो 1/5 की कमी की है। अच्छा वो हमने इंग्लिश पढ़ लिया, नहीं तो हिंदी के आधार पर तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता। तो रवि ने यहाँ पर कितना किया, तो 1/5 की कमी कर ली है। इंग्लिश में पढ़िए कि रवि रिड्यूसेस कैपिटल बाय 1/5, तो यहाँ पर इस संख्या का 1/5 का कमी, तो 50 का यहाँ पर 1/5 हमारा कितना होगा, तो 1/5 यहाँ पर 10 होगा। इसमें से 10 की कमी, तो इसमें 10 की कमी तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे अब यहाँ पर 50 का ना करके 40 रुपये का ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सेम कहानी बोला गया एट द एंड ऑफ ईयर, तो साल के अंत में, तो अंत में तो इसका मतलब यहाँ पर ये कितना महीना, 4 महीना, तो ये कितना हो जाएगा, 8 महीना, ठीक है। और ये पैसा 4 महीना, तो ये कितना हो जाएगा, 8 महीना। जो डेटा कॉमन है वो हर किसी में काट दो, जैसे ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया, ज़ीरो, यहाँ पर इसमें से भी एक ज़ीरो, इसमें से भी एक ज़ीरो, इसमें से भी और इसमें से भी, बस 8×5 = 40 और यहाँ 16, 40 और 16 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और ये यहाँ पर 20 हो जाएगा और वो तुम्हारा 32 हो जाएगा। 20 और 32 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 4 से काटोगे 14 बार में, 4 से काटोगे 13 बार में। ये तुम्हारा किसका रेशियो होगा भाई, तो प्रॉफिट का होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि तुमने इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना कर दिया है। क्वेश्चन में बोला गया कि अगर एनुअल प्रॉफिट इतने का था तो यहाँ पर जो है, सॉरी, बी शेयर इन द एनुअल प्रॉफिट वाज इतना, ये जो है बी का शेयर है, तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितने का होगा। तो हमने कहा यार ये 20.8 जो है, ये 20.8 किसका मान है, तो बी का मान है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ बी कहाँ से आ गया, बी का हिस्सा नहीं होगा, बी का मतलब यहाँ पर रवि का हिस्सा होगा शायद यहाँ पर। तो ये हमारा 13 का मान है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और हमसे बोला गया एनुअल प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो 14 और 13 यानी 27 का मान है, ठीक है। तो बी का मतलब यहाँ पर बी नहीं होगा, बी का मतलब यहाँ पर ये थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन करिएगा आप लोग, ठीक है। बी को शेयर हम यहाँ नहीं बोलेंगे, बी का शेयर नहीं है, बाद वाले का है, मतलब रवि का शेयर है। तो हम यहाँ पर बी नाम नहीं दे सकते हैं, बी नाम देना गलती हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो इफ़ रवि शेयर, क्या बोलेंगे, रवि शेयर होगा यहाँ पे, ठीक है। यदि रवि का जो शेयर है यहाँ पे, ठीक है, रवि का जो शेयर है यहाँ पे, तो रवि का शेयर इतना है, यानी ये जो है हमारा रवि का शेयर है। टोटल निकालना है, 13 से काटेंगे एक बार में, और मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर जो है 7 और 8, मतलब 78 हो गया, 13×6 = 78 हो जाएगा, 1.6 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, 16×7 = 112 का 2 11 पास में, 16×2 = 32 और यहाँ पर 11, 43.2 के करीब में आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, ठीक है भाई, ठीक है। तो सारे बढ़िया बढ़िया लेवल के आज हमारे क्वेश्चंस थे, मज़ा आ गया करके इनको, ठीक। देखिए आप लोग यहाँ पे सारे बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस, कि जब कोई इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करते हैं थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा मुझे भी समझाने के लिए। अगर एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर जो है समझ लेंगे आप लोग कि एक ही क्वेश्चन में हमको सब कुछ समझा दो, मुश्किल है मेरे भाई, ठीक है। और मुश्किल क्या, वो तो नामुमकिन सा सिचुएशन बन जाता है, मैं कितना भी ट्राई करूँ। थोड़ा वक्त दीजिए, 4-5 सवाल और लगाइए, तब आपको और बेहतर क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37, देखिए। ए और बी क्रमशः 10,000 और 15,000 लगाकर व्यापार की शुरुआत करते हैं। 3 महीने के बाद ये 2,000 और निवेश कर देता है तथा बी 5,000 वापस ले लेता है। उसके 3 महीने के बाद सी जो है 18,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ इतना है तो अंत में सी का हिस्सा कितना होगा, चलिए बनाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 लोग हैं, एक ए है, दूसरा हमारा बी है और तीसरा हमारा सी है। ए और बी ने कितना कितना लगाकर व्यवसाय की शुरुआत की है, 10,000 और 15,000।
तो अगर हम बात करते हैं तो ए ने कितना निवेश किया, 10,000 रुपये, बी ने कितना निवेश किया, 15,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है 3 महीने के बाद ए जो है, यानी ये पैसा कितने महीने तक चला है, तो 3 महीने तक, ठीक है। 3 महीने के बाद ए हमारा क्या करता है, तो बोला गया 3 महीने के बाद ए 2,000 रुपये और निवेश कर देता है, इसमें 2,000 और निवेश कर देता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 12,000 रुपया निवेश कर देगा वो, ठीक है। तो 3 महीने के बाद ये 2,000 रुपये और निवेश कर देता है तथा बी 5,000 वापस ले लेता है। और बी ने ये पैसा 3 महीने तक निवेश किया था, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें से 5,000 वापस ले लेगा, तो अब उसका पैसा मात्र 10,000 रह जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया उसके 3 महीने और बाद सी 18,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। तो पहले बात 3 महीना, फिर 3 महीना, यानी सी कितने महीने के बाद आएगा, तो सी हमारा यहाँ पर 6 महीने के बाद आएगा। सी कितने महीने के बाद आएगा, 6 महीने के बाद, तो यानी यहाँ ये 6 महीने के बाद आएगा और कितना रुपया निवेश करेगा, तो 18,000। साल के अंत में ये लोग इतने का पैसा डिसाइड करता है। अब देखो दोस्त, यहाँ पर ये व्यक्ति 3 महीने तक पैसा लगाया और ये व्यक्ति भी 3 महीने तक पैसा लगाया। 3 महीने के बाद इसने अपने व्यापार में 2,000 रुपये बढ़ा दिए और 3 महीने के बाद इसने 5,000 रुपये कम कर दिए। अब ये कितने महीने इसके पास बचे हैं, 3 महीने निकल गए मेरे भाई, तो यहाँ पर 9 महीना बचा है, तो इसको 9 लिखेंगे। 1 साल में से 3 महीना निकल गया, तो यहाँ पर कितना बचा है, 9 महीना बचा है, तो ये लिखेंगे। जैसे 3 महीने के बाद इसने पैसा बढ़ाया, ठीक है, फिर उसके बढ़ाने के 3 महीने के बाद तब जाकर सी आया, यानी सी टोटल 6 महीने के बाद आया है। पढ़ो यहाँ पर ए और बी और इतना लगाकर शुरू किए, 3 महीने के बाद ए ने बढ़ाया, 3 महीने के बाद यहाँ पर इसने मतलब कर दिया, और उसके 3 महीने के बाद, यानी इसके 3 महीने के बाद और उसके 3 महीने के बाद, यानी 6 महीने के बाद सी आया है। अब सी 6 महीने के लिए आया है और लकी ड्रॉ वाला जो स्कीम है वो 1 साल के लिए है, तो इसका पैसा कितने महीने चलेगा, मात्र 6 महीने चलेगा। 12 महीना में 6 महीना तो निकल गया, सी बहुत लेट आया हमारे पास, ठीक है। सी 6 महीने के बाद आया है, तो अगर 6 महीने के बाद आया है तो इसका पैसा चलेगा कितना, तो मात्र मेरे भाई यहाँ पर 6 महीना चलेगा। कितना महीना चलेगा, तो मात्र हमारा यहाँ पर 6 महीना चलेगा। बस जितना कॉमन तोमन तोमन जो भी ले सकते हो ले लो। जैसे 3 0 इसमें से ले लिया, 3 0 इसमें से ले लिया, 3 इसमें से ले लिया, 3 इसमें से ले लिया, और 3 यहाँ इसमें से ले लिया। अब ये तुम्हारा 30 हो जाएगा और ये तुम्हारा 108 हो जाएगा। तो 108 में 30 जोड़ दोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा। ये 45 हो गया और ये 90 हो गया मेरे भाई। तो 90 में 45 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 135 हो जाएगा, और ये हमारा 108 हो जाएगा। अगर हम काटेंगे तो क्या ये संख्या किसी से कटेंगे, तो बोलोगे सर नहीं कटेगा, ठीक है। सही तरीके से देख लो, 12 9 108 हो गया भाई, यहाँ पर 10 × 3 30 हो गया, तो तुम्हारा इतना हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया अगर टोटल प्रॉफिट 381, टोटल प्रॉफिट कितना है 381 और डिवाइडेड बाई 00, ये टोटल प्रॉफिट है, यानी सबका मान है 100 200 300, 35 35 70 70 3 73 8 81, यानी ये 381 का मेरे भाई मान है। तो हमसे पूछा किसका गया है, तो सी का प्रॉफिट पूछा गया, यानी 108 का मान पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसे ख़त्म करेंगे, आंसर कितना आएगा 18, यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है, ठीक है। मोहित पाठक भाई 3 बार बोल दिए हैं कि सी का 6 महीना क्यों आएगा, फिर तुम वही सवाल कर रहे हो कि सी 9 मंथ होगा। यार शुरू में ये बात बोला गया 3 महीने के बाद और फिर उसके 3 महीने के बाद, मैं बोलूँ 3 महीने के बाद और फिर उसके 3 महीने के बाद, कितना महीना होता है, 6 महीना होता है। कितना होता है, 6 महीना होता है भाई। 3 महीने के बाद वो तुमको छोड़ के चली गई और उसके 3 महीने के बाद उसने किसी से शादी कर ली, अब बताओ कितना महीना होता है। अब 6 महीना होता है, अब समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है, कि सर 6 महीने के बाद उसकी शादी हुई है। मैंने कहा 3 महीने के बाद वो तुमको छोड़ के चली गई और उसके 3 महीने के बाद यहाँ पर उसने शादी कर ली, तो यहाँ पर कितने महीने के बाद उसकी शादी हुई है, 6 महीने के बाद हुई है। सिंपल सी बात है। 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं काटने का मन है हमारा, हम नहीं काटेंगे। और बोलो भाई, हम काटेंगे ही नहीं। लो 3 से कट रहा है, हमको काटने की इच्छा जनरेट ही नहीं हुई, अंदर से आवाज़ ही नहीं आई, फीलिंग नहीं आई काटने की, हम नहीं काटे, छोड़ दिए। और बोलो। हिमांशु यादव कहते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन में आप इंग्लिश वाला पार्ट क्यों नहीं पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि
ज़रूरी नहीं है सारे सवालों के इंग्लिश पढ़ना और सारे सवालों की हिंदी पढ़ना। एक्सप्लेन करना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। समय की जो बचत है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हर सवाल को इंग्लिश में पढ़ो, हर सवाल को हिंदी में पढ़ो, हर सवाल को बनाओ, फिर सेकंड मेथड भी उसका बताओ, और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 बार तो रिपीट आप लोग करवा ही दोगे, फिर रिपीट भी करो। तो भैया एक एक सवाल 10-10 मिनट लेके चला जाएगा। इस औसत के हिसाब से 60 मिनट में तो हम 6 ही सवाल करवा पाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ ज़बरदस्ती पढ़ के आपको क्यों सुनाए? कहानी थोड़ी चल रही है, बताइए। हाँ, मज़ा आ गया सर, औसम गुरु जी। तो ऐसे ही मज़ा भी आना चाहिए। अब एक काम करना, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 38 ट्राई करना। हम पहले ही बोले थे यहाँ पे, ठीक है, कि भाई मेरे ये कहता है सर गुस्सा पर इतना कंट्रोल कैसे कर लेते हो? कोई गुस्सा आता ही नहीं है, बस नादानी पर हंसी आती है। गुस्सा किस बात का है? अगर एक टीचर को गुस्सा आने लगा बच्चों के डाउट पे, तब तो कहानी खत्म है भाई साहब। हो ही नहीं सकता। हमारे डिक्शनरी में एंगर, गुस्सा नाम का कोई शब्द होता नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अब मोहित भाई समझ गया, बढ़िया, बिल्कुल। ठीक है, चलो, तो बढ़िया तरीके से रिवाइज करना, बढ़िया तरीके से पढ़ना, और आगे के क्वेश्चंस को थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस करके आना कम से कम। ठीक है, ताकि कोशिश करो यहाँ पर कि हाँ क्लास में समझ पाओ और पढ़ पाओ भाई, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, हाँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मस्का लगा लो तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।